जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, या फिर हम इसको बोले एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, 5 प्रॉपर्टी होती है। ये आपको इसी वीडियो में सारी बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है इजी, हमारे पास ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे समझ में आ जाएगी आपको, अगर आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बस ये पांचों प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज़ यूनिक। क्या बोला है, हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप में आइडेंटिटी होती है, आपको पता है हर एक एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होती है उसकी एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम यूनिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम यही प्रूव करना है कि वो यूनिक होती है, मतलब किसी दो एलिमेंट की अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है ना, जैसे ए है उसकी आइडेंटिटी ले लो E1, या बी है उसकी आइडेंटिटी होगी E2, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे पास होता है इन्वर्स के केस में। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होता है, बट आइडेंटिटी सबकी एक होती है। तो हमें यही प्रूव करना है कि आइडेंटिटी यूनिक है पूरे ग्रुप की। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि भाई हमारे पास इस एलिमेंट की दो आइडेंटिटीज़ है। लेट है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इंटू E1 इक्वल्स टू ए और ए इंटू E2 इक्वल्स टू ए। आइडेंटिटी क्या होती है, यही तो होती है जो उसी चीज़ को प्रोड्यूस कर दे। तो हम मान के चलते हैं कि भाई इसकी आइडेंटिटी E1 भी है और इसी की आइडेंटिटी E2 भी है। ठीक है, तो हमें प्रूव ये करना है कि E1 इक्वल टू E2, तब इसका यूनिकनेस प्रूव होगा। ओके, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन देख कर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो हम कैसे बोल सकते हैं, ए इंटू E1 इक्वल्स टू ए इंटू E2। समझ गए बात को। अब क्योंकि हमारे पास ए जी से बिलोंग करता है तो ए का इन्वर्स भी हमारे पास जी से ही बिलोंग करेगा, बिकॉज जी इज़ अ ग्रुप। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए इन्वर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये दोनों एलिमेंट जी से बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट जी से बिलोंग करता है, तो ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर आप एसोसिएटिव भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ए इन्वर्स और ए इंटू आइडेंटिटी 1 इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इंटू आइडेंटिटी 2। इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो ए इन्वर्स इंटू ए और आइडेंटिटी 1 इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी 2। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, हमारे पास ये कट हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगी, तो E1 इक्वल्स टू E2 के बराबर आ गया। हो गया प्रूफ। सेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो दूसरा हमें क्या करना है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स प्रूव करना है। मतलब हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा ग्रुप में वो यूनिक होगा। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। इन्वर्स क्या होता है, ए टाइप के एलिमेंट में हम कुछ बी टाइप का एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें आइडेंटिटी मिलती है, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्स। हमें क्या प्रूव करना है कि जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दो इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एलिमेंट ए है, उसका एक इन्वर्स ले लिया हमने B1, और इसी एक एलिमेंट का हमने ले लिया B2, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी देगा। हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। राइट हैंड साइड इन दोनों की इक्वेशन की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ए इंटू B1 इक्वल्स टू ए इंटू B2। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ए बिलोंग करेगा जी से, तो हम ए इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा, ये भी टर्म जी से बिलोंग कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसमें ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स। ठीक है ना, कारण देना ज़रूरी है, आपको साइड में लिखना ज़रूरी है कि क्लोजर से क्या, एसोसिएटिविटी से क्या किससे आपने किया। ठीक है ना, ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या बचा, B1 इक्वल टू B2। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स प्रूव हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कैंसिलेशन लॉ होता है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है भैया, कैंसिलेशन लॉ बोलता है कि अगर इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट हमारे पास जी से बिलोंग करते हैं, सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार सी, अगर ऐसा है तो हमारे पास ए इक्वल टू सी के बराबर होगा। मतलब ए बी अगर बी सी के बराबर है तो ए और सी भी बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है, इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन में देखा मैंने, मेरे को चाहिए क्या और क्या रिमूव करना है, ए चाहिए इस साइड, सी चाहिए इस साइड, बी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा, बी को हमें रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, बी के इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड्स। क्यों किया बी का इन्वर्स, क्योंकि ए हमारे पास ए बी सी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके इन्वर्स भी हमारे पास जी से ही बिलोंग करेंगे, तो बी का इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे पास जी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसमें ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी बोल दो, मैं इसमें बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार बी सी, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इधर ला दिया और इस ए को परे ले गया, तो बी इनवर्स स्टार बी स्टार ए इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार बी स्टार सी। ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, बी इनवर्स और बी को साथ में ले लेता हूँ, उसी तरह से यहाँ पे भी बी इनवर्स और बी को साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनी, आइडेंटिटी बनी, ये क्या बनी, आइडेंटिटी बनी। जिस एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे पास उसी एलिमेंट को प्रोड्यूस कर देता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, ए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सी, तो ए इक्वल टू सी प्रूव हो गया। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होगी, या हाँ तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कुछ भी नहीं है, जो रिमूव करना उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक ए टाइप का एलिमेंट है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास जी से बिलोंग करता है, जी ग्रुप है, तो ये बताना है कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास ए के बराबर होगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले भैया कि अगर ए हमारे पास एक एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है। लेट वाई इक्वल्स टू ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से कर रहा है, मतलब हमने नोटेशन दे दी, ए इन्वर्स को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि वाई हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, और अगर वाई जी से बिलोंग करेगा तो वाई का इन्वर्स भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, और वाई है क्या, ए इन्वर्स ही तो है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। पहली बात तो ये प्रूव होगी, बट हमें शो करना है कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो हमारे पास ए के बराबर है। ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स का का जो इन्वर्स है इक्वल टू ए इन्वर्स का इन्वर्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a का इन्वर्स। ठीक है ना, इसको मैं और इन्वर्स कर देता तो 1/1 इंटू अपॉन 1/1, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो हमारे पास ए के बराबर आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, इतने ईजी सी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये होगी हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिवर्सल लॉ होता है भैया, ये भी बहुत अच्छा सा हमारे पास है। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास अगर ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट है, वो सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ए स्टार बी का जो होल का इन्वर्स होगा वो होगा बी का इन्वर्स स्टार ए का इन्वर्स। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी करके, जो हमारे पास जी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे को पता है क्लोजर प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास जी से बिलोंग करेगा तो इसका इन्वर्स भी जी से बिलोंग करना चाहिए, तो मतलब ए स्टार बी का जो इन्वर्स होगा वो भी हमारे पास जी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी और बी ए स्टार बी का होल का इन्वर्स हमारे पास आइडेंटिटी देगा, है ना, यही एलिमेंट है, और इसी का इन्वर्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, कह सकते हैं। ओके, अब समझना बात को, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स लिख दूँ, और इसको लिखने के बाद भी जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो अब हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए, ए स्टार बी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर है, क्योंकि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मिली, और जब इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई। तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो गई। तो यही तो हमें प्रूव करना है, ए स्टार बी का होल का इन्वर्स इक्वल्स टू बी का इन्वर्स स्टार ए का इन्वर्स, यही तो हम प्रूव करना है। तो हम इस तरह से प्रूव करेंगे। तो हमें करना क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे हमने जाना है और फिर इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए स्टार बी, यहाँ पे हमारे पास स्टार है, ठीक है, स्टार बी का इन्वर्स स्टार ए का इन्वर्स इक्वल्स टू ई। तो देखो हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो हम इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, बी स्टार बी इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, तो हम लिख सकते हैं ए स्टार आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी।
ये जिसके साथ लगता है उसी को प्रोड्यूस कर देता है, तो हम कह सकते हैं ए इंटू में ए का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी हमारे को मिल गई। बेसिकली हमारे पास क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। तो हम इसको लेके चले, हमारे पास क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। मतलब हम कह सकते हैं कि इससे भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है और इससे भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। इसमें ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास इसके बराबर है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है सारी, ठीक है ना। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो,